नमस्कार। आज 2 मार्च शुक्रवार का दिन है और कल 1 अप्रैल को जो मैंने पोस्ट डाली थी उसके बारे में मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी। मैं आपसे नहीं मिला था कल और आज आपसे मिल रहा हूँ और सोचता हूँ कि दोनों पोस्टों को सिर्फ पढ़ लूँ और उसके आधार पर थोड़ी सी आपसे बात करूँ। मेरी कल की पोस्ट ये थी कि मुक्ति या लिबरेशन, जो भी कहिए, मुक्ति कहिए या लिबरेशन कहिए, ध्यान या मेडिटेशन, उसे मेडिटेशन कहिए या ध्यान कहिए, मुक्ति या लिबरेशन ध्यान या मेडिटेशन का परिणाम नहीं है। मुक्ति या लिबरेशन यह ध्यान या मेडिटेशन का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके होते यानी ध्यान या मेडिटेशन के यानी मुक्ति या लिबरेशन के होते ही ध्यान संभव हो पाता है। ये हुआ मेरा कल का। इसे मैं उस पर थोड़ा सा बोल लेता हूँ। लोग ऐसा समझते हैं कि जब आप भीतर में मन से बंधे न हो तो उसी को ध्यान कहते हैं। ऐसा नहीं, मन से जो आदमी बंधा नहीं है वही ध्यान कर सकता है, उसे ही ध्यान उसका संभव हो पाता है। जो मन से कहीं भी बंधा है, अंदर मन जो है, मन से बंधा है या मन बंधा है, कुछ भी कहिए, क्योंकि हर बार हम दो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। वस्तुतः वो दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। हम मन से जो बंधा है, मतलब जो स्वयं को मन से अलग कर रहे हैं। ऐसा स्वयं और मन अलग नहीं है, लेकिन ये अपनी भाषा ने कुछ जो है हमें विवश कर दिया है कि बातों को समझाने के लिए उसके दो टुकड़े करके समझाई जाए। ये द्वैत जो है, ये टुकड़े करने की बात जो है भाषा ने सिखलाई है, क्योंकि भाषा को टुकड़े जोड़ने, तोड़ने और उनका नासा बतलाने की ही आदत होती है। लेकिन जो निर्भाष है, जो साइलेंट है, उसकी जब वहाँ कोई व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ केवल अंतःकरण की ज़रूरत होती है, व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती। अंतःकरण के जागरूक होने की ज़रूरत होती है। अब हम जब कहते हैं कि मन बंधा, इसका मतलब मन से ही बंधा होता है। या हम कहते हैं कि स्वयं मन से बंधा हो, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि मन ही मन से बंधा हो। मन ही स्वयं है, स्वयं ही मन है, दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। तो ऐसी जब स्थिति होती कि मन से बंधा होता है, यानी मन का कॉग्निजेंस लेता रहता है, लेकिन मन जब अपने को केवल एक बिल्कुल पैसिव भाव से, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती, बिल्कुल पैसिव भाव से निहारता रहता है, उसी स्थिति को कहते हैं जागरण। और ऐसे जागरण में ही हम सारी अंतस्थ की प्रक्रियाओं को, शायद देह हो या देख नहीं सकते, देखना संभव नहीं है, लेकिन उसका हम उसके बारे में उसका एहसास कर सकते हैं। अंदर की प्रक्रिया मतलब मन तन सब, मन तन और तन से सटा हुआ जितने तन हैं, ये सब वातावरण, ये सबका जो स्पर्श है उसको हम एहसास कर सकते हैं जब मन हमारा बंधा न हो, खुला हो, पैसिव हो, उसमें कोई एक्टिविटी न हो, उसको कुछ विचार करना न हो, सोचना न हो। वो तभी हो सकता है जब, तभी उसी स्थिति में जो है मन जिस तरह से अंदर से पूरी तरह अगर मुक्त होगा, तो भी सारी चीज़ें ठीक से दिखती रहेंगी, से उसका एहसास होता रहेगा। और उसका एहसास तभी होता है जब मन पूरी तरह खुला हो, मन बंधा हो, खुद से ही संवाद करता हो, खुद से ही झगड़ता हो, खुद के ही संघर्ष में अंत संघर्ष में विचलित हो। उस समय वो जो है वो किसी बात को उसका ध्यान जग नहीं सकता। ध्यान तभी जगेगा जब मन खुला हो, मन स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, बंधन न हो।
तो मन का निर्बंध रहना, बंधों से मुक्त रहना ही ध्यान को संभव करता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं आज की करता हूँ। आज मैंने लिखा है कि मन में हर बात शुरू होती है स्वयं से। इस स्वयं की शुरुआत पर जो जागा है वही जागा हुआ है। कहीं से भी आप शुरू करिए। जब आप सोचते हैं, जब आपका ध्यान अंदर आपका ध्यान जाता है, आप क्या देखते हैं कि आप कहीं से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत आपसे ही होती रहती है, क्योंकि आपने अपने को प्रथम के स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया है जीवन में। कुछ भी देखना हो तो आप अपने से देखते हैं, कुछ भी करना हो तो अपने से करते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो पहले अपने से सोचना शुरू करते। मतलब आप चल पड़ते हैं खोजने के लिए, आप चल पड़ते हैं देखने के लिए। ये जो आपका आप है, स्वयं, ये खुद या अहम, जो कुछ भी नाम दे दीजिए, वहीं से हर बात की शुरुआत मन में होती रहती है। लेकिन ये अहम की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये अहम कहाँ से जन्म ले रहा है? उसका जन्म अगर जो जो देखता रहे, जिसको दिख रहा है, उस पर जो जागा हुआ है वही आदमी जागा हुआ है। वो वहीं पर पहले अपनी शुरुआत पर ही आदमी निद्रस्त रहता है और वहीं से शुरुआत करता है। तो सारी जो शुरुआत है, सारी जो यात्रा है इस स्वयं के अंदर भीतर, वो सारी निद्रा में होती रहती है। लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है स्वयं की, उस स्वयं को जाग कर देख ले कि वो कैसे जन्मा है। उसका ही जन्म, उसको जन्मते हुए जो देख ले, उस स्वयं को अपने भीतर अपने स्वयं को किस तरह से जन्म ले रहा है, कैसे आकार ले रहा है, कैसे उसका उद्भव हो रहा है, उसको जो देखता हो वही जागा हुआ है। वह आदमी कभी भी, उसका स्वयं जो है वो कभी भी बंधा नहीं रहेगा। उसका स्वयं जो है वो बिल्कुल मुक्त होकर के विचरता होगा अंदर। और वो विचरण ही पैसिव विचरण है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। पूरा शांत प्रशांत स्थिति में मन को रखता है, चित्त को रखता है। अब ये अनुभव की चीज़ें हैं, ये आप स्वयं करेंगे, स्वयं देखेंगे, स्वयं जानेंगे तो ही संभव होगी। क्योंकि इसका नक्शा खींचना संभव नहीं है, इसको शब्दों में बांधना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं जहाँ तक हो अभिनय से अब और अपनी तरफ इशारा करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि कुछ बातें आप तक पहुँच जाएं। अंदर मन में की शुरुआत स्वयं से होती है, और स्वयं की भी जो शुरुआत हो चुकी होती है, उस हो चुकी शुरुआत पर भी जो जागा हुआ है, उसकी मन की शुरुआत भी मुक्त होगी। जिसको स्वयं का उदय नहीं जिसने देखा है, सबको उगते हुए नहीं देखा है, वो स्वयं से उगते हुए विचारों को ठीक से नहीं देख पाएगा। वो उन विचारों के पकड़ में रह जाएगा, उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। उससे मुक्त हुई स्थिति में वो विचरण नहीं कर पाएगा। विचरण मतलब विचारों का चलना, वो नहीं कर पाएगा। उनके विचरण जो भी है वो बंधा हुआ रहेगा, किसी से अटैच्ड रहेगा, कि वहाँ से कोई भावनाएं फलती होंगी, वहाँ से संवेदनाएं फलती होंगी, वहाँ से प्रतिमाएं फलती होंगी। वो सब न फले, न भावनाएं फले, न प्रतिमाएं फले, और विचरण होता रहे। उस विचरण को ही पैसिव ध्यान कहते हैं। पैसिविटी होती है उस ध्यान में, कोई एक्टिविटी उसके अंदर भी नहीं रहती, पूरा पैसिविटी रहती है। वो पैसिविटी तभी संभव है जब स्वयं की शुरुआत, स्वयं से आप शुरुआत भले ही होती हो, लेकिन स्वयं का को भी जन्मते हुए जो देख ले, इतना जो जागा है, वही आदमी सही अर्थ में जागा हुआ है। अब ये अंतरंग की, अंतःकरण की, अंतस्थ की बातें पता नहीं आपको कहाँ तक उसमें रुचि पैदा होती है या होगी, ये तो भविष्य बतलाएगा, आपका भविष्य बतलाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।